Question number 14. Shri N.C. Sharma is a chartered accountant. He has prepared the following income and expenditure account for the year ended 31st March 2024. N.C. शर्मा एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं. उन्होंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है. हमको उनका प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. ठीक. अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देख के अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप कंफ्यूज नहीं हुए होगे. नहीं तो आप तो यहाँ क्योंकि हर बार पीएल अकाउंट देखते थे. अब जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया होगा. तो देखो भाई, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि इफ पीएल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द असेसी देन फॉलोइंग फॉर्मेट विल बी फॉलोड. कहने का मतलब अगर पीएल अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है तो आप नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे. यानी कि नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस करोगे डिसअलाउड इनकम. डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल में डेबिट हुए हों. तो वैसे ही वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन एक्सपेंडिचर साइड शो कर दिए गए हों, उसको आप ऐड कर लेना. और वैसे ही वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ पे इनकम साइड शो कर दी है यानी कि क्रेडिट साइड शो कर दिए, उसको आप लेस कर दोगे. समझ गए? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. उससे पहले एक काम करो, ये देखो, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड. कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना मानो कि ये एक पीएल अकाउंट बना हुआ है, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट. बाकी सब भूल जाओ और एकदम पुराने तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन. ठीक. कार से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मार्क कर लो, जब आएगा तो हम इसको डील करेंगे. फिर है एम्प्लॉय सैलरी से रिलेटेड, इसको भी मार्क कर लो. फिर उसके बाद ये मार्क इसलिए कर रहे हैं कि जब ये आएगा ये सब पॉइंट तो उस समय हम एडजस्टमेंट साथ में डील कर लेंगे. फिर है लोन, यानी कि ये इंटरेस्ट वाले से पॉइंट से रिलेटेड है. फिर है डेप्रिसिएशन ऑन बुक से रिलेटेड. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टू ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि ऑफिस के खर्चे हैं तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, यानी कि ये अलाउ रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है. टू एम्प्लॉय सैलरी, ऐसे अगर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी लिखता तो यानी कि भाई इनके एम्प्लॉय को सैलरी क्या अलाउ रहने देते, लेकिन उससे पहले जरा इसका एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं हम. रुपीज, ये बी पॉइंट, रुपीज 1000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय सैलरी. कहने का मतलब ये जो एम्प्लॉय सैलरी है ना 5000 रुपए, इसमें से 1000 रुपए डोमेस्टिक वर्कर का पैसा जुड़ा हुआ है. डोमेस्टिक वर्कर यानी कि वो इनके घर पे काम कर रहा है तो वो उनका बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ ना, तो 1000 रुपए को डिसअलाउड मान के ऐड कर देना. बाकी 4000 के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मानना कि बिजनेस के एम्प्लॉय को दिया है. ठीक. नेक्स्ट, टू बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन रुपीज 5500. देखो, बुक है एक तरीके का असेट. ठीक. तो असेट जो है वो यहां पे नहीं शो होता है, असेट आता है बैलेंस शीट में असेट साइड में. ठीक. तो यहां तो इसको नहीं आना है. और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कोई भी एसेट अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो उसको ऐड कर लेना. तो वैसे ही यहाँ पे कोई भी एसेट अगर यहाँ एक्सपेंडिचर साइड शो कर रखा है तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लो. तो बुक एक एसेट है तो इसको ऐड कर लो क्योंकि ये एक असेट है, बैलेंस शीट का पार्ट है. ठीक. टू पर्सनल, अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ लो यहाँ पे. डी, अलाउ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट 40%. आप एक्सपेंडिचर साइड जरा देखो, क्या कहीं डेप्रिसिएशन लिखा गया है? नहीं. और हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनना, कि कोई भी असेट यहां नहीं शो करना है पीएल के डेबिट साइड और एक्सपेंडिचर साइड, मगर उसका डेप्रिसिएशन जरूर शो करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक अलावेबल अमाउंट है. तो आप यहां कहीं देख रहे हो कि डेप्रिसिएशन तो यार लिखा ही नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, बुक का डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो निकालेंगे 40% और उसको लेस करेंगे. कौन से हेड में? तो इस वाले हेड में. लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. वो खर्चे जो डिडक्शन के तौर पे अलाउ रहते हैं लेकिन पीएल अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर साइड शो ना किए गए हैं, डेबिट ना किए गए हैं, तो वैसे खर्चों को हमारा काम है लेस करना. तो यहां आप बुक पे डेप्रिसिएशन लेस कर देना. ठीक. टू पर्सनल एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, ऐड कर लो, डिसअलाउड खर्चे हैं ये. टू डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, भाई कहीं इन्होंने दान दिया नेशनल डिफेंस फंड में तो ये इनका बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना हो, मतलब दान इन द सेंस डोनेशन दिया है तो भाई डिसअलाउड एक्सपेंस हो गया तो इसको ऐड कर लो. ठीक है. फिर लिखा है इंटरेस्ट, जरा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ लो. यहां देखो हमने डैश लगाया है,
लोन हैज़ बिन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, अगर लोन प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया गया होता तो उसका इंटरेस्ट जो जा रहा होता वो भी बिजनेस से रिलेटेड होता, लेकिन यहाँ लोन लिया गया है पर्सनल खर्चों के लिए, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो भी पर्सनल ही माना जाएगा, इसलिए डिसअलाउ रहेगा, इसको ऐड कर लो। इनकम टैक्स हमेशा डिसअलाउ माना जाता है, ये एक पर्सनल खर्चा है, इसको ऐड कर लो। कार एक्सपेंसेस डिपेंड करता है कि कितना कार ऑफिशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है। द कार इज यूज इक्वली इन ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, तो ध्यान देना जो कार है ना वो इक्वली यूज हुई है ऑफिस के लिए भी और पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी, यानी कि अब कार का जो भी खर्चा रहेगा उसका 50% ऑफिस का माना जाएगा और 50% पर्सनल माना जाएगा। तो कार में एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है 2000 रुपये, आप लिखोगे कार एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपये, उसको ऐड कर लेना। 1000 को यहीं पे रहने देना क्योंकि वो प्रोफेशनल वाला है, लेकिन 1000 इसमें से उठा लेना जो प्राइवेट वाला है, मतलब कि घर के पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ठीक। फिर यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर ऑफिशियल वर्क इज ₹500। क्या कहीं कार का डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो किया है? नहीं शो कर रखा है। तो आप जो अभी मैंने हेड दिखाया था सबसे नीचे, इसी हेड में आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन कार अलाउेबल और इसको लेस कर देना 500 रुपये को, ठीक। इधर हमने सब कुछ देख लिया, ये नेट सरप्लस वही है नेट प्रॉफिट है, इसी में इन सबको ऐड करना, ठीक है। बाय ऑडिट फी, ये बिजनेस का पार्ट रहता है, इसको अलाउ रहने दो। बाई गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, भाई एनसी शर्मा के फादर इन लॉ ने गिफ्ट दिया तो ये इनका पर्सनल इनकम हुआ, इसीलिए डिसअलाउ रहेगा, इसको लेस कर देना। डिविडेंड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यानी कि डिसअलाउड इनकम हुआ, इसको लेस कर देना। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, इसको डिसअलाउड इनकम हो गया, इसको लेस कर देना, ठीक। पहला एडजस्टमेंट हमने देख लिया कार वाला, फिर डोमेस्टिक सैलरी वाला भी हमने देख लिया इसको भाई, फिर है तीसरा लोन वाला, ये भी हमने देख लिया, और चौथा बुक पे डेप्रिसिएशन था, ये भी देख लिया, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 14 का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। भाई जो भी क्वेश्चन स्किप करके आया है बैक करके देख लो, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट समझाया उसमें किसका क्या करना है, ठीक। और इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो कंफ्यूज मत होना, पीएल अकाउंट का और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सेम तरीके से सॉल्व होता है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ लिखा है नेट सरप्लस, एकदम उसी को नेट प्रॉफिट की वही नेट प्रॉफिट होता है, तो 51,000 रुपीज़ को लिख लो। फिर ऐड क्या करते हैं हम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट रहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन एक्सपेंडिचर साइड शो किए हैं। एक ही बात है, टेंशन मत लेना, कुछ भी चेंज नहीं रहता है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफिस एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है ऑफिस के खर्चे, यानी कि अलाउ रहेगा, उसको छोड़ दो। फिर लिखा है एम्प्लॉय सैलरी, लेकिन जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो हमको पता चला कि 1000 रुपये उसमें घर के सर्वेंट का लगा हुआ है, तो यहाँ लिखो डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी। भाई ऐसे तो लिखा था एम्प्लॉय सैलरी कितना 5000, उसमें से 1000 रुपये एडजस्टमेंट पढ़ने पे पता चला कि घर के वर्कर को दिया है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है बुक, तो बुक एक असेट है और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कोई भी एसेट अगर पीएल अकाउंट में डेबिट दिखे या एक्सपेंडिचर साइड शो आपको दिखे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसको ऐड कर लेना सीधे सीधे। कितना है 5500 रुपये, ठीक। और हमने एडजस्टमेंट जब पढ़ा तो हमें पता चला कि इसका डेप्रिसिएशन भी था जो कि यहाँ पे शो नहीं किया गया, तो वो हम लास्ट में दिखाएंगे, लेस करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलावेबल रहता ही रहता है, ठीक है। असेट यहाँ नहीं शो होता है, वो जाता है बैलेंस शीट में, ठीक। फिर लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, तो इसमें तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये भाई पर्सनल खर्चे हैं, तो पर्सनल खर्चे जब भी डेबिट रहते हैं उसको ऐड कर लेंगे हम। कितना लिखा है ध्यान से देखना, 3,02,000 रुपीज़। नेक्स्ट टू डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, भाई इन्होंने नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट किया है, काम तो अच्छा किया है मगर ये बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना है, तो इसीलिए ये एक एक्सपेंस हो गया, इसको सॉरी ये एक पर्सनल एक्सपेंस हो गया, यानी कि डिसअलाउ हो गया, इसको ऐड कर लो 500 रुपये। नेक्स्ट लिखा है
इंटरेस्ट। जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो हमको पता चला ये जो लोन जिस पे इंटरेस्ट जा रहा है हमारा मतलब इनका, तो वो लोन लिया गया था पर्सनल पर्पस के लिए। तो जब लोन पर्सनल पर्पस के लिए था यानी कि इंटरेस्ट भी पर्सनल पर्पस के लिए ही माना जाएगा, तो 700 रुपये को ऐड कर लो। फिर लिखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ऑलवेज अ पर्सनल एक्सपेंस, दैट मीन्स इट इज डिसअलाउड, 13,300। नेक्स्ट, कार एक्सपेंसेस। भाई डिपेंड करता है कितना ऑफिस यूज़ के लिए है कितना पर्सनल यूज़ के लिए है। जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो हमको पता चला कि कार जो था इक्वली ऑफिस यूज़ के लिए और इक्वली ही पर्सनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी। यानी कि अब जो भी उसका खर्चा रहेगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा ऑफिस का आधा पर्सनल का। तो ऑफिस वाला तो हम डेबिट रहने देंगे, एक्सपेंडिचर साइड शोन रहने देंगे, लेकिन जो पर्सनल वाला है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखो कार एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज। भाई ऑफिस वाला तो हम वहीं पे छोड़ दिए ना, ऑफिस वाला क्यों लेंगे, वो तो अलाउ रहेगा। तो कितना, भाई इक्वली यूज हो रही है तो 2,000 रुपये टोटल एक्सपेंस था, तो उसका आधा अमाउंट हम यहां पे लेंगे, यानी कि 1,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट, और कुछ भी दे नहीं रखा है इधर। एडजस्टमेंट वाला भी हमने देख लिया सब कुछ। पहला वाला कार वाला था वो भी डील कर लिया। दूसरा 1,000 रुपीज़ डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी वो भी ले लिया हमने। फिर लोन जो पर्सनल पर्पस के लिए था उसका इंटरेस्ट हमने देख ही लिया, और जो डेप्रिसिएशन बच गया वो हम लास्ट में शो करते हैं। ठीक है, कार का और बुक का। भाई यहाँ देखो, बुक का डेप्रिसिएशन जो 40% है वो भी लास्ट में शो करेंगे, और यहाँ जो लिखा है डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर ऑफिशियल वर्क, यानी कि कार का जो डेप्रिसिएशन था वो 500 रुपये था। ना ही यहाँ पे कार का डेप्रिसिएशन शो हुआ है ना ही बुक का, तो वो हमारा काम है उसको शो करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउ रहता है। ध्यान रखना इस चीज को। इन सबको ऐड करो फिलहाल। 1,000 प्लस 5,500 प्लस 3,02,000 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 13,300 प्लस 1,000, ये हो गया 3,24,000। आउटर कॉलम में लिखो इसको, और 51,000 यानी कि जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको उसमें ऐड कर लो। ये हो गया 3,75,000। ठीक, इसमें से हम लेस करते हैं डिस अलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट रहते हैं, यानी कि इनकम साइड शो हुआ है, तो ऑडिट फी अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट है। फिर लिखा है गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ। भाई उनको फादर इन लॉ से गिफ्ट मिला है तो वो उनका पर्सनल इनकम है ना, तो अलाउ रहने दो। सॉरी, डिसअलाउ हो गया, वो पर्सनल एक्सपेंस है, सॉरी पर्सनल इनकम है, तो इसीलिए वो डिसअलाउड इनकम हो गया, उसको लेस कर दो। कितना हो गया, 5,050 रुपये। फिर है डिविडेंड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ नहीं आएगा, ये भी एक डिसअलाउड इनकम हो गया, इसको भी यहाँ लिख लो 8,000 रुपये। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, 6,450। इन तीनों को ऐड कर लो, 5,050 प्लस 8,000 प्लस 6,450, ये हो गया 19,500। इसको लेस करो 3,75,000 में, ये हो गया 3,55,500। ठीक, अब यहीं पे आंसर मत रोक देना, इसके बाद लेस लिखो एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट, अगर यहाँ पीएल अकाउंट रहता तो हम लिख देते बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो हम लिख देंगे बट नॉट शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड। ठीक, या लिख दो बट नॉट चार्ज्ड
ठीक है, एक ही चीज़ हो गया। तो ये सब कुछ मैं नया नहीं लिखवा रहा हूँ, जिसको इसमें डाउट हो रहा है वो पहला वीडियो जाके देख लो, मैंने ये फॉर्मेट लिखवा रखा है। नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम, और ये लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। फर्स्ट वीडियो में आपको ये सब मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक। अब सबसे पहले कार का डेप्रिसिएशन नहीं शो हुआ था, तो वो हमारा काम है, हम दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन कार, मतलब ये एडजस्टमेंट में लिख रखा था कि 500 रुपये अलाउ था डेप्रिसिएशन, जो कि नहीं शो हुआ है, तो यहाँ लिखो 500 रुपये। फिर लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा तो लिखा था डेप्रिसिएशन ऑन बुक, तो बुक और कार दोनों का ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड नहीं शो हुआ है, तो वो हम इसीलिए लेस कर रहे हैं। बुक कितने की थी? 5,500 रुपये की, और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज हुआ है उस पर? 40%। 5500 का 40%, यानी कि 2200। ऐड कर लो दोनों को, 2700। इसको लेस कर लो 355,500 में से, यानी कि आंसर आ गया आपका 3,52,800। 352,800, ये मतलब कि एनसी शर्मा का इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ गया, मतलब प्रोफेशनल इनकम, ठीक।